फ्रेंड्स, मैं राजेश जोशी। आज हम क्लास 8 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये पढ़ेंगे। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है? जो भी फसलें उगाई जाती है खेतों में, उनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और प्रोड्यूस करने के बाद में वो किस तरीके से, किस प्रोसेस से वो हमारे घरों तक पहुंचती है। हम कोई भी सब्जी है या फिर कोई किसी भी तरह का अनाज है या दाल है, वो हम खाते हैं, तो वो कहाँ से आती है, किस प्रोसीजर के थ्रू आती है, इस चैप्टर में हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मेन जो क्रॉप प्रोडक्शन का काम होता है, वो एक पर्सन जो करता है वो होता है फार्मर। फार्मर होता है जिसका काम होता है क्रॉप को प्रोड्यूस करना, मैनेज करना और हमारे घरों तक पहुंचाना। अब इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में मैं आपको कुछ बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले मैंने बात की, हम जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं? फूड लेते हैं। फूड का काम क्या है? गिव अस एनर्जी, हमें एनर्जी देना। और एनर्जी कहाँ से आती है हमारे पास? न्यूट्रिएंट से, जो हमें फूड देते हैं। हमें जो फूड मिलता है टू टाइप से, एक तो हम फूड मिलता है हमें प्लांट से, पौधों से कुछ खाना हमें मिलता है, और एक मिलता है हमें फूड एनिमल्स। कुछ चीजें जो प्लांट से रिलेटेड मटेरियल होते हैं वो हम खाते हैं, और कुछ मटेरियल होता है जो एनिमल से रिलेटेड होता है, हम उनका यूज करते हैं हम डेली लाइफ में। जैसे प्लांट से मिलने वाली चीजें हैं, जैसे सीरियल्स है, पल्सेज है, फ्रूट है और वेजिटेबल है। सीरियल्स है, जैसे मैंने कह दिया व्हीट, गेहूं, ये एक सीरियल्स का एग्जांपल है जिसका हम यूज करते हैं, खाते हैं चपाती। पल्सेज है, जैसे दालें हैं, मूंग है। फ्रूट है, फ्रूट की बात करें, बनाना एक फ्रूट का एग्जांपल हो गया जिसका हम यूज करते हैं। और वेजिटेबल, सब्जियां जो हम खाते हैं खाने में। नेक्स्ट जो टाइप है फूड का, जो हमें मिलता है फूड, वो मिलता है हमें एनिमल्स। एनिमल्स से हम फूड लेते हैं एग की फॉर्म में। एग जो हमें किससे मिलता है? हैन से मिलता है, वो हम खाते हैं। मिल्क है, जो हमें काऊ, बफेलो एक्सेट्रा, इनसे हमें मिल्क मिलता है जिसका हम सेवन करते हैं। और मीट, बहुत से एनिमल है जिनका यूज मेनली यूज होता है मीट के लिए। ये हो गई फूड की बात। अब ये जो फूड होता है, जैसे जो प्लांट रिलेटेड मटेरियल होता है, ये प्लांट रिलेटेड मटेरियल ये ग्रो कहां पर होता है? ये मेनली ग्रो होता है फील्ड में, खेतों में उगाया जाता है। एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पर एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू फार्मर उस क्रॉप को ग्रो करता है और हमें वो मटेरियल मिलता है, जो प्लांट रिलेटेड मटेरियल जिसके बारे में हमने किया। अब हम बात करते हैं जो प्रोसेस चलता है, ये एक एग्रीकल्चर प्रोसेस होता है। एग्रीकल्चर फार्मर जो काम करता है वो एग्रीकल्चर प्रोसेस होता है। एग्रीकल्चर होता क्या है? जैसे अपने देश में बात करें तो मोस्टली जो पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट। अब एग्रीकल्चर ये लैटिन वर्ड है, एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है जो किससे मिलकर बना है? एगर प्लस कल्चर से। एगर है जिसका मीन्स क्या है? फील्ड, खेत, क्षेत्र, किसी एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, वो हो गया फील्ड। और कल्चर, कल्चर का मीन्स है यहाँ पर कल्टीवेशन, यानी एक पर्टिकुलर फील्ड में कल्टीवेट करना कोई भी। जैसे हम किसी वीट के सीड ले लिए, उनको एक पर्टिकुलर फील्ड में हम क्या करें? कल्टीवेट करें, तो ये प्रोसीजर किस में आएगा? एग्रीकल्चर में आएगा। एग्रीकल्चर प्रोसेस के अलावा एक और होता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बना है हॉर्टस और कल्चर से मिलकर बना है, जिसमें हॉर्टस का मीन्स, जो हॉर्टस है उसका मीन्स होता है गार्डन, और कल्चर का मीन्स कल्टीवेशन, यानी गार्डन से रिलेटेड कल्टीवेशन, यानी सजावटी पौधे हम घरों में फूल उगाते हैं, वो किस में आता है? हॉर्टिकल्चर के अंडर में आता है। ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के अबाउट। अब इस चैप्टर में ये जो टॉपिक जिनका डिस्कस किया हमने, उस टॉपिक के अबाउट हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अब हम फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को रीड करेंगे। इसके साथ में आप भी इस चैप्टर को साथ साथ में रीड कीजिएगा। वी ऑल नीड फूड टू सर्वाइव
हम सभी को फूड की नीड होती है सर्वाइव करने के लिए। इनफैक्ट फूड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट द बेसिक नीड ऑफ द एवरी ह्यूमन बींग्स। हर किसी व्यक्ति को, ह्यूमन बींग को नीड होती है फूड की। द बेसिक ह्यूमन नीड इज द ऑब्टेन फॉर द प्लांट्स। जो बेसिक ह्यूमन की जो नीड है वो हमें प्लांट से मिलती है। द मेजर फूड सच एज द सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट एक्सेट्रा ऑल आर द प्रोवाइडेड बाय द प्लांट। जो भी सीरियल्स है, पल्सेज है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, ये सभी हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलते हैं। एनिमल आल्सो प्रोवाइड फूड टू अस। एनिमल्स भी हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमें मुर्गी से अंडा मिलता है, मीट मिलता है हमें बहुत से एनिमल से। प्लांट एंड एनिमल्स बोथ आर द इंडिपेंडेंट एंड द लाइफ विदाउट द प्लांट इज नॉट पॉसिबल। प्लांट के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। इंडिया हैज ऑलवेज बीन प्राइमरी एग्रीकल्चर कंट्री। इंडिया शुरुआती टाइम से ही एक एग्रीकल्चर कंट्री रही है। एग्रीकल्चर वाज नोन एज द पीपल्स ऑफ द 1000 years ago। एग्रीकल्चर के बारे में लोग लगभग हजारों साल पहले से जानते हैं। इन द ऋग्वेद टाइम्स वुडन प्लाउ वर द पुल्ड बाय बुल्स और ऑक्सन। सीड्स वर द सोन इन द फरोज। मेज वर कट विद द सिकल, स्टैक्स, थ्रेस एंड द विनोज। जो भी फसल होती थी उसको प्लाउ से, जो लकड़ी के प्लाउ होते थे उनसे बोया जाता था और खेतों में बोने के बाद में उन बीज को बोया जाता था। मेज मक्के थे उसको सिकल से कट किए जाते थे और उन्हें उसके बाद में अलग करके थ्रेस किया जाता था और हवा के थ्रू उसका जो कचरा होता था उसके साथ में, ठीक है, उसको अलग कर लिया जाता था। अब है कैनल्स वर द डग फॉर द इरिगेशन। जो नालियां बनाई जाती थी, कैनल्स बनाई जाती थी, उनको इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए बनाया जाता था, क्योंकि उसके अंदर पानी डाला जाता था। कैटल डंग वाज यूज्ड टू द मैन्योर। जो गायों का या दूसरे जो जानवर थे उनका गोबर का यूज किया जाता था मैन्योर के लिए, उर्वरक के लिए। एट present time, but time passed by agriculture kept on the progressing right after the independence of the country. As early as its 1948, the country's the first Prime Minister Jawaharlal Nehru said everything can wait but not agriculture. कि जो जैसे जैसे समय बीतता गया एग्रीकल्चर प्रोसेस ये आगे बढ़ता गया। जैसे समय स्वतंत्रता के बाद की बात की जाए 1948 में, अगर कंट्री के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था एवरीथिंग कैन बी वेट। हर चीज वेट कर सकती है लेकिन एग्रीकल्चर है वो वेट नहीं कर सकती है। विद हिज प्रायोरिटी एंड द फर्दर प्रोग्रेस ओवर द इयर्स, इंडिया हैज द रीच टू द स्टेज नाउ दैट इज इनफ फॉर द बफर स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कंट्री ने प्रोग्रेस की और आज कंट्री इस प्रोग्रेस से पहुंच चुकी है कि किसी को भी फूड की कमी नहीं हो, पर्याप्त मात्रा में फूड अवेलेबल है। द टर्म एग्रीकल्चर इज डेराइव्ड फ्रॉम द टू लैटिन वर्ड्स एगर विच मीन्स द फील्ड एंड द कल्चर मीन्स द कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर वर्ड हमने पढ़ा है कि ये दो लैटिन वर्ड से एगर और कल्चर से मिलकर बना है। एगर का मीन्स है फील्ड और कल्चर का मीन्स है कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर थस इज द कल्टीवेशन और द फील्ड और द लैंड। एग्रीकल्चर इस प्रकार एग्रीकल्चर का मीन्स है कल्टीवेशन ऑफ अ फील्ड। किसी जमीन का, किसी क्षेत्र का क्या किया जाए? कल्टीवेशन किया जाए। इन ब्रॉडर सेंस इट इज द साइंस ऑफ द ग्रोइंग प्लांट एंड द राइजिंग एनिमल्स यूजफुल टू द ह्यूमंस। बॉर्डर में अगर हम इसे समझें तो साइंस ऑफ द ग्रोइंग प्लांट ग्रो करना की साइंस, पौधे उगाने की साइंस, या फिर राइजिंग एनिमल्स यूजफुल फॉर द ह्यूमन, जो ह्यूमन के लिए जो एनिमल है वो किस प्रकार उपयोगी है। एग्रीकल्चर इंक्लूड द कल्टीवेशन ऑफ द लैंड। एग्रीकल्चर में शामिल होती है लैंड एंड ब्रीडिंग, और ब्रीडिंग की प्रजातियां है, जैसे मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप को कैसे मैनेज किया जाता है, एंड द एनिमल्स, और एनिमल्स शामिल होते हैं। हॉर्टिकल्चर जिसमें हॉर्टस का मीन्स होता है गार्डन और कल्चर का मीन्स होता है कल्टीवेशन, इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये एक एग्रीकल्चर की क्या है? ब्रांच है। एंड द साइंस ऑफ ग्रोविंग वेजिटेबल्स, साइंस है जिसमें ग्रो किया जाता है वेजिटेबल को, फ्रूट को, और ऑर्नामेंटल प्लांट यानी सजावटी पौधे जो उगाए जाते हैं वो सभी किसमें शामिल होते हैं? हॉर्टिकल्चर में शामिल होते हैं। क्वालिटी इन द एग्रीकल्चर कंसिस्ट द मैनी ऑफ द एक्टिविटीज दैट द एसेंशियल इन इम्प्रूविंग द एनवायरमेंटल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज इम्प्रूविंग द यूजफुलनेस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। जो क्वालिटी है एग्रीकल्चर की वो कंसिस्ट हुई मेनली एक्टिविटीज, उसमें शामिल हुई कुछ एसेंशियल, कुछ महत्वपूर्ण इम्प्रूवमेंट किए गए एनवायरमेंट के साथ में, जो प्लांट ग्रो किए गए, और एनिमल में भी कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए जो उनके लिए क्या हो? यूजफुल हो।
और जिससे प्लांट और एनिमल इन दोनों में जो इम्प्रूवमेंट किए गए इसके थ्रू क्या हुआ, इनमें कुछ से कुछ चेंजेस आए। टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर देयर ग्रोथ। इम्प्रूव द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के जो इम्प्रूवमेंट हुआ उसमें फॉर प्लांट एनिमल, जो प्लांट और एनिमल शामिल हुए, द सॉइल इज प्रिपेयर, सॉइल को क्या किया जाता था, पहले प्रिपेयर किया जाता है फॉर देयर ग्रोथ के लिए। द फर्टिलाइजर आर यूज, फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, यानी उसके अंदर कुछ तो कुछ मैन्योर या फर्टिलाइजर सॉइल में मिलाया जाता है ताकि क्या हो, सॉइल प्रिपेयर हो। हार्मफुल इंसेक्ट एंड द पेस्ट आर द रिमूव और किल, जो फसल उगती है उसमें हार्मफुल इंसेक्ट लगते हैं या फिर पेस्ट लगते हैं, उनको हटाना भी जरूरी है, उनको मारना जरूरी है ताकि फसल को बचाया जा सके। द फीड ऑफ द एनिमल एंड देयर शेल्टर आर टेकन केयर ऑफ, जो एनिमल है या एनिमल जो है उनको क्या किया जाए, एक रहने की व्यवस्था की जाए ताकि उनको रखा जाए, केयर की जाए उनकी। द यूजफुलनेस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इज इम्प्रूव बाय ग्रोविंग सेलेक्टेड क्वालिटीज ऑफ द प्लांट एनिमल। यूजफुलनेस ऑफ द प्लांट, प्लांट है जो पौधे हैं या फिर एनिमल है, वो हमारे लिए जो यूजफुल है उनकी जो इम्प्रूव क्वालिटी है, जो इम्प्रूव की हुई क्वालिटी है, उन क्वालिटी को ही रखा जाता है। वेराइटी ऑफ द गुड सीड आर चूजन फॉर प्लांटिंग, प्लांट करने के लिए जो सीड लिए जाते हैं उनकी जो गुड क्वालिटी है, गुड क्वालिटी के जो सीड लिए जाते हैं उन्हीं को ही प्लांट किया जाता है। हाइब्रिड ऑफ द एनिमल आर रेयर फॉर द इंक्रीज देयर यील्ड, हाइब्रिड जो अच्छी ब्रीड के जो एनिमल है उनका यूज किया जाता है या कि पालन पोषण किया जाता है ताकि अच्छी पैदावार हो। द लैंड वेयर द प्लांट आर कल्टिवेट इज नॉन एज अ फील्ड, ऐसी जगह जहां पर ये जो पौधे उगाए जाते हैं उन्हें फील्ड कहा जाता है। इफ वी विजिट अ फील्ड ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड इन अ ईयर वी कैन फाइंड द फार्मर परफॉर्मिंग द वेरियस एक्टिविटीज लाइक प्रिपेयरिंग ऑफ द सॉइल, सोविंग ऑफ द सीड एंड वाटरिंग ऑफ द प्लांट, फील्ड इरिगेशन। अगर हम विजिट करें अलग अलग सीजन में, कहां पर, एक साल में हम अलग अलग टाइम में अगर हम फील्ड में घूमें तो हम देखेंगे फार्मर होता है, जो किसान होता है, वो अलग अलग कार्य करते हुए आपको मिल जाएगा। जैसे प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करेगा वो, सोविंग ऑफ द सीड बीज उगेगा, और वाटरिंग ऑफ द फील्ड, फील्ड को जो खेत है उसको क्या देगा, पानी देगा, इरिगेशन, जिसे इरिगेशन कहते हैं। वंस द क्रॉप आर रेडी फॉर मैच्योर द फार्मर हार्वेस्ट देम एंड स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द ग्रेन, एक बार जो फसल मैच्योर हो जाती है फार्मर उनको हार्वेस्ट करता है, कटिंग करता है उनकी और स्टोर करके उनको ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। हार्वेस्टिंग एंड द स्टोरेज, ऑल दीज एक्टिविटीज ऑफ द फार्मर आर द कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ये सभी जो काम करता है फार्मर ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में शामिल होती है। इफ यू have ever seen a tractor in a field you have seen the one of the most common machine used by the farmer in the field, अगर आप देखते हो कि फार्मर जो खेत में सबसे इंपॉर्टेंट जो मशीन यूज करता है वो एक तरह से क्या है, ट्रैक्टर है। फार्मर यूज ऑल काइंड ऑफ नर्सरी टू मेक द जॉब ऑफ द ग्रोविंग क्रॉप इजियर, फार्मर हर तरह की जो मशीनरी है वो यूज करता है, किसके लिए, क्रॉप को इजी करने के लिए, ग्रो करने के लिए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अब हम फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को रीड करेंगे, इसके साथ में आप भी इस चैप्टर को साथ साथ में रीड कीजिएगा। वी ऑल नीड फूड टू सर्वाइव, हम सभी को फूड की नीड होती है सर्वाइव करने के लिए। इनफैक्ट फूड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक नीड ऑफ द एवरी ह्यूमन बींग्स, हर किसी व्यक्ति को, ह्यूमन बींग को नीड होती है फूड की। द बेसिक ह्यूमन नीड इज द ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, जो बेसिक ह्यूमन की जो नीड है वो हमें प्लांट से मिलती है। द मेजर फूड सच एज द सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट एक्सेट्रा, ऑल आर द प्रोवाइडेड बाय द प्लांट। जो भी सीरियल्स है, पल्सेज है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, ये सभी हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। एनिमल आल्सो प्रोवाइड फूड टू अस, एनिमल्स भी हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमें मुर्गी से अंडा मिलता है, मीट मिलता है हमें बहुत से एनिमल से। प्लांट एंड एनिमल्स बोथ आर द इंडिपेंडेंट एंड द लाइफ विदाउट द प्लांट इज नॉट पॉसिबल, प्लांट के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। इंडिया हैज ऑलवेज बीन प्राइमरी एग्रीकल्चर कंट्री, इंडिया शुरुआती टाइम से ही एक एग्रीकल्चर कंट्री रही है। एग्रीकल्चर वाज नोन एज द पीपल्स ऑफ द 1000 years ago, एग्रीकल्चर के बारे में लोग लगभग हजारों साल पहले से जानते हैं। इन ऋग्वेद टाइम्स वुडन प्लाउ वर द पुल्ड बाय bulls or oxen, seeds were sown in the furrows, maize were cut with the sickle,
थ्रेश एंड द विनोज। जो भी फसल होती थी उसको प्लाउ से, जो लकड़ी के प्लाउ होते थे उनसे बोया जाता था और खेतों में बोने के बाद में उन बीज को बोया जाता था। मेज मक्के थे उसको सिक्कर से कट किए जाते थे और उन्हें उसके बाद में अलग करके थ्रेश किया जाता था और हवा के थ्रू उसका जो कचरा होता था उसके साथ में, ठीक है, उसको अलग कर लिया जाता था। अब है कैनल्स वर द डग फॉर द इरिगेशन। जो नालियां बनाई जाती थी, कैनल्स बनाई जाती थी, उनको इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए बनाया जाता था क्योंकि उसके अंदर पानी डाला जाता था। कैटल डंग वाज यूज्ड टू द मैन्योर। जो गायों का या दूसरे जो जानवर थे उनका गोबर का यूज किया जाता था मैन्योर के लिए, उर्वरक के लिए। एट present time, but time passed by agriculture kept the progressing right after the independence of the country. As early as its 1948, the country's the first Prime Minister Jawaharlal Nehru said everything can wait but not agriculture. कि जो जैसे जैसे समय बीतता गया एग्रीकल्चर प्रोसेस ये आगे बढ़ता गया। जैसे समय स्वतंत्रता के बाद की बात की जाए 1948 में, अगर कंट्री के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था एवरीथिंग कैन बी वेट, हर चीज वेट कर सकती है लेकिन एग्रीकल्चर है वो वेट नहीं कर सकती है। विद हिज priority and the further progress over the years, India has the reached to the stage now that is enough for the buffer stock of the food grain. जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कंट्री ने प्रोग्रेस की और आज कंट्री इस प्रोग्रेस से पहुंच चुकी है कि किसी को भी फूड की कमी नहीं हो, पर्याप्त मात्रा में फूड अवेलेबल है। द टर्म एग्रीकल्चर इज derived from the two Latin words ager which means the field and the culture means the cultivation. एग्रीकल्चर वर्ड हमने पढ़ा है कि ये दो लैटिन वर्ड से एगर और कल्चर से मिलके बना है। एगर का मीन्स है फील्ड और कल्चर का मीन्स है कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर thus is the cultivation or the field or the land. एग्रीकल्चर इस प्रकार एग्रीकल्चर का मीन्स है कल्टीवेशन ऑफ अ फील्ड, किसी जमीन का, किसी क्षेत्र का क्या किया जाए, कल्टीवेशन किया जाए। इन broader sense, it is the science of the growing plant and the rising animals useful to the humans. बॉर्डर में अगर हम इसे समझें तो साइंस ऑफ द ग्रोविंग प्लांट, प्लांट ग्रो करना की साइंस, पौधे उगाने की साइंस, या फिर राइजिंग एनिमल्स यूजफुल फॉर द ह्यूमन, जो ह्यूमन के लिए जो एनिमल है वो किस प्रकार उपयोगी है। एग्रीकल्चर इंक्लूड द कल्टीवेशन ऑफ द लैंड, एग्रीकल्चर में शामिल होती है लैंड एंड ब्रीडिंग और ब्रीडिंग की प्रजातियां है, जैसे मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप, क्रॉप को कैसे मैनेज किया जाता है, एंड द एनिमल्स, और एनिमल्स शामिल होते हैं। हॉर्टिकल्चर जिसमें हॉर्टस का मीन्स होता है गार्डन और कल्चर का मीन्स होता है कल्टीवेशन, इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ये एक एग्रीकल्चर की क्या है, ब्रांच है। एंड द साइंस ऑफ अ ग्रोविंग वेजिटेबल्स, साइंस है जिसमें ग्रो किया जाता है वेजिटेबल को, फ्रूट को, और ऑर्नामेंटल प्लांट यानी सजावटी पौधे जो उगाए जाते हैं वो सभी किसमें शामिल होते हैं, हॉर्टिकल्चर में शामिल होते हैं। क्वालिटी इन द एग्रीकल्चर कंसिस्ट द मेनली ऑफ द एक्टिविटीज दैट द एसेंशियल इन इंप्रूविंग द एनवायरमेंटल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज इंप्रूविंग द यूजफुलनेस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। जो क्वालिटी है एग्रीकल्चर की वो कंसिस्ट हुई मेनली एक्टिविटीज उसमें शामिल हुई, कुछ एसेंशियल, कुछ महत्वपूर्ण इम्प्रूवमेंट किए गए एनवायरमेंट के साथ में, जो प्लांट ग्रो किए गए, और एनिमल में भी कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए जो उनके लिए क्या हो, यूजफुल हो, और जिससे प्लांट और एनिमल इन दोनों में जो इम्प्रूवमेंट किए गए इसके थ्रू क्या हुआ, इनमें कुछ से कुछ चेंजेस आए। टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, the soil is prepared for their growth. Improve the environment, environment के जो improvement हुआ उसमें for plant and animal, जो plant और animal शामिल हुए, the soil is prepared, soil को क्या किया जाता था, पहले prepare किया जाता है for their growth के लिए। the fertilizer are used, फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, यानी उसके अंदर कुछ तो कुछ मैन्योर या फर्टिलाइजर सॉइल में मिलाया जाता है ताकि क्या हो, सॉइल प्रिपेयर हो। हार्मफुल इंसेक्ट एंड द पेस्ट आर द रिमूव और किल, जो फसल उगती है उसमें हार्मफुल इंसेक्ट लगते हैं या फिर पेस्ट लगते हैं, उनको हटाना भी जरूरी है, उनको मारना जरूरी है ताकि फसल को बचाया जा सके। द फीड ऑफ द एनिमल एंड देयर शेल्टर आर टेकन केयर ऑफ, जो एनिमल है या एनिमल जो है उनको क्या किया जाए, एक रहने की व्यवस्था की जाए ताकि उनको रखा जाए, केयर की जाए उनकी। द यूजफुलनेस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इज इम्प्रूव
by growing selected qualities of the plant animal. यूजफुलनेस ऑफ द प्लांट, प्लांट है जो पौधे हैं या फिर एनिमल है, वो हमारे लिए जो यूजफुल है उनकी जो इम्प्रूव क्वालिटी है, जो इम्प्रूव की हुई क्वालिटी है, उन क्वालिटी को ही रखा जाता है. वेराइटी ऑफ द गुड सीड आर चूजन फॉर प्लांटिंग. प्लांट करने के लिए जो सीड लिए जाते हैं उनकी जो गुड क्वालिटी है, गुड क्वालिटी के जो सीड लिए जाते हैं उन्हीं को ही प्लांट किया जाता है. हाइब्रिड ऑफ द एनिमल आर रेयर फॉर द इंक्रीज देयर यील्ड. हाइब्रिड जो अच्छी ब्रीड के जो एनिमल है उनका यूज किया जाता है या कि पालन पोषण किया जाता है ताकि अच्छी पैदावार हो. द लैंड वेयर द प्लांट आर कल्टिवेट इज नॉन एज अ फील्ड. ऐसी जगह जहां पर ये जो पौधे उगाए जाते हैं उन्हें फील्ड कहा जाता है. इफ वी विजिट अ फील्ड ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड इन अ ईयर वी कैन फाइंड द फार्मर परफॉर्मिंग द वेरियस एक्टिविटीज लाइक प्रिपेयरिंग ऑफ द सॉइल, सोविंग ऑफ द सीड एंड वाटरिंग ऑफ द प्लांट, फील्ड इरिगेशन. अगर हम विजिट करें अलग अलग सीजन में, कहां पर एक साल में हम अलग अलग टाइम में अगर हम फील्ड में घूमें तो हम देखेंगे फार्मर होता है, जो किसान होता है, वो अलग अलग कार्य करते हुए आपको मिल जाएगा. जैसे प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करेगा वो. सोविंग ऑफ द सीड, बीज उगेगा. और वाटरिंग ऑफ द फील्ड, फील्ड को जो खेत है उसको क्या देगा, पानी देगा, इरिगेशन, जिसे इरिगेशन कहते हैं. वंस द क्रॉप आर रेडी फॉर मैच्योर द फार्मर हार्वेस्ट देम एंड स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द ग्रेन. एक बार जो फसल मैच्योर हो जाती है फार्मर उनको हार्वेस्ट करता है, कटिंग करता है उनकी और स्टोर करके उनको ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. हार्वेस्टिंग एंड द स्टोरेज, ऑल दीज एक्टिविटीज आर द फार्मर आर द कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. ये सभी जो काम करता है फार्मर ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में शामिल होती है. इफ यू हैव एवर सीन अ ट्रैक्टर इन अ फील्ड यू हैव सीन द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मशीन यूज बाय द फार्मर इन द फील्ड. अगर आप देखते हो कि फार्मर जो खेत में सबसे इंपॉर्टेंट जो मशीन यूज करता है वो एक तरह से क्या है, ट्रैक्टर है. फार्मर यूज ऑल काइंड ऑफ नर्सरी टू मेक द जॉब ऑफ द ग्रोविंग क्रॉप इजियर. फार्मर हर तरह की जो मशीनरी है वो यूज करता है, किसके लिए, क्रॉप को इजी करने के लिए, ग्रो करने के लिए. आज हम इतना ही पढ़ेंगे.